Ours, Bright Future Educational Hub. Your success is our priority. Subscribe and like for save your time for Meet Us. हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है संख्याएं। संख्याओं के बारे में आज जितनी भी बातें होंगी लगभग हम पूरी बताने की कोशिश करेंगे, ताकि संख्याओं से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए, वास्तविक संख्या, धन संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। संख्याएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, अचर संख्याएं और चर संख्याएं। ठीक है, अचर संख्याएं और चर संख्या होती है। अचर संख्याएं होती हैं 1 2 3, मतलब ये सारी जो गिनतियां होती हैं। और चर संख्याएं कौन सी होती हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह वगैरह, ये जो इंग्लिश के अक्षर हैं जिनको हम मानते हैं और बाद में इसकी वैल्यू बदल जाती है, इसे क्या बोलते हैं? चर संख्याएं। सीधी सीधी बात है, अचर को अगर से हम आचल लिखें और इसे चल लिखें, इसका शाब्दिक अर्थ सब समझ रहे हो कि चल संख्याएं अगर से कहा जाए और अचल संख्याएं कहा जाए तो दोनों का शाब्दिक अर्थ समझिए। चल संख्याएं मतलब जिनका मान बदलता रहे वो चल संख्याएं है, अचल संख्याएं मतलब जिनका मान ना बदले वो अचल संख्याएं। ये केवल ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। अचर की बात आएगी तो जिसका मान कभी नहीं बदलता वो संख्याएं क्या होती हैं? अचर संख्याएं होती हैं। जैसे 1 ही रहता है, 1 = 2 कभी नहीं होता है। ठीक है, ये बात और है कि उसे हम अलजेब्रा में मिला के एक दूसरी जगहों पे मिला के हम उसको बराबर दूसरा कुछ प्रूव कर दे, वो बात अलग है। लेकिन 1 = 2 नहीं हो सकता। 1 किलो ही रहेगा, लेकिन x किलो कुंतल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू बदल सकती है, आप बचपन से ही पढ़ते हो। और x चल संख्या मतलब चर संख्या है, मतलब x बराबर कुछ, x बराबर y बराबर कुछ, z बराबर कुछ। लेकिन 1 = 2 कभी नहीं हुआ है। अगर से होगा भी तो 1 ≠ 2 इस तरह से लिखा होगा। और कहीं पे 1 = 2 नहीं लिखा है, अगर से कहीं पे लिखा है तो वो गलत लिखा है। लेकिन x = 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे आज दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये संख्याएं क्या होती हैं, इनका बेसिक शुरुआत से लेकर लास्ट तक। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि इसे कैसे किया जाए कि ये हमें हमेशा याद रहे, कभी भूले ना। ठीक है, इस बात को भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ाई है लेकिन भूल जाती हैं। तो चर और अचर में तो कंफ्यूजन नहीं ही होनी चाहिए आपको। अब से कभी ये क्वेश्चन आ गया कि अचर क्या है? अचर का मतलब है जिसका मान ना बदले। अचल से याद रहेगा, अचल और चल का मतलब बदलेगा, अचल का मतलब नहीं बदलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, अचल का मतलब नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका मान कभी नहीं चलेगा, ये 1 2 3 ही रहेगा और इसका मान हमेशा बदलता रहेगा x। ठीक है, अब अचर संख्याओं में दो तरह की संख्याएं हमने देखी। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो और आप 11th तक वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत मतलब हर क्लास में पढ़ोगे। और काल्पनिक संख्याओं को आप हमारे स्टैंडर्ड के 11th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक एग्जाम्पल आपने जरूर देखा होगा, अभी पढ़ा भी होगा, आयोटा -√में -i। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इसे क्या किया गया, अचर संख्याओं में रखा गया है। काल्पनिक संख्याओं की वैल्यू फिक्स होती है। अब आयोटा क्या है, ये 11th क्लास का टॉपिक है, अभी बाद में इसको भी अचर चर तो क्लियर हो गया। अब वास्तविक और काल्पनिक के बारे में देख लेते हैं। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिला के जो संख्याओं का एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम हमने वास्तविक संख्या रखा है। और काल्पनिक संख्या एक अलग ही बात है उसकी, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आयोटा। इसके बारे में डिटेल में हम 11th से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ये वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को, समूह को, सबको मिला के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 1, 1/2, 1.5 और √3, इन सबको मिला के जो ग्रुप बनता है, इन सब ग्रुप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं है, और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे
1/2 ये p/q के रूप में लिखा है। p के रूप में का मतलब समझ रहे हैं, ऊपर कुछ रहेगा बट नीचे कुछ रहेगा, चाहे p का मतलब कुछ q का मतलब कुछ, केवल q मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, या तो p/q के रूप में रहेगा या तो p/q के रूप में लिखा जा सकेगा। ठीक है, जैसे 1.5 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसको 3/2 लिखा जा सकता है। 1.5 का मतलब 1.5, 1.5 को 3 का आधा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जिन्हें अपॉन में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे 1.626325 सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक इस तरह का रहेगा कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आगे वाली संख्या कौन सी है। जैसे 25, उसके बाद देखो 6 के बाद 3 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, आगे पता ही नहीं क्या आएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट तक चला भी जा रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इसको हम भिन्न नहीं बना सकते, इसका मतलब तो 1.5 जान इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर हम समझ गए। अब आते हैं परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में। परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? उसमें सबसे पहली संख्या जो आती है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा कौन सा है? पूर्ण। तीसरा कौन सा है? पूर्णांक। सब में माफ कीजिए, सब में पूर्णांक, सब में संख्याएं लगेगा बट हम नहीं लिख रहे हैं, जब तो आप समझते चलिए। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और दूसरा जैसे दशमलव या भिन्न। ठीक है, दशमलव या भिन्न, ये सारी संख्याएं मिला के क्या बनाती है? परिमेय संख्या। जैसे कहीं आपने प्राकृतिक संख्या देख लिया तो वो परिमेय संख्या बोली जाएगी, पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या, पूर्णांक भी परिमेय संख्या, दशमलव या भिन्न भी परिमेय संख्या। बाकी संख्या क्या होती है? इनके कुछ इसका है, कुछ इसका है, कुछ इसका, अभी आगे उसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? अचर संख्या। संख्याएं दो ही प्रकार की होते हैं, अचर और चर। ठीक है, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे अध्ययन में अभी और भी संख्याएं होती हैं जिसके बारे में हमको बिल्कुल ना तो हमारे सिलेबस में चर्चा करी गई है ना हम करेंगे। ठीक है, तो अचर संख्या है, चर संख्या है, दो तरह की संख्याएं होती हैं। अचर संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये भी हमारे सिलेबस में है लेकिन हाई क्लास 11th में है। ठीक है, तो अचर संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यही हमारा सिलेबस है, इसी को हम पढ़ते हैं। शुरुआत हम इधर से करते हैं, अभी मैं इसको भी बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से किए थे, दशमलव और भिन्न बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर पूर्णांक हमने पढ़ा, फिर पूर्णांक नाम का चैप्टर आपको 6-7 में मिल जाएगा। फिर पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण प्राकृतिक दोनों होती हैं, इसलिए हम पूर्णांक पढ़ के छोड़ देते हैं। इस नाम का चैप्टर नहीं मिलता हमको, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या नाम का चैप्टर नहीं मिलता, क्योंकि पूर्णांक में प्राकृतिक और पूर्ण होते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद परिमेय, तब हमारा जो 9th में चैप्टर हो जाता है वो वास्तविक संख्या हो जाता है, क्योंकि हम उसमें इसमें परिमेय संख्या के अलावा अपरिमेय संख्याओं को भी पढ़ते हैं, रूट वाली संख्याओं को भी पढ़ते हैं। इसका जो घटाना गुणा भाग भी हम यहीं पे पढ़ते हैं, मतलब हाई क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपरिमेय संख्याओं के गुणा जोड़ घटाने के बारे में। ठीक है, ये सब मिला के क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक अचर संख्या होती है, मतलब ना बदलने वाली, जिसके मान ना बदले ऐसी संख्या है। तो यहाँ पे इन बातों को समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या है वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट, मतलब 1 से इनफाइनाइट के बीच में, 1 को लेकर 1 से इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में रखते हैं। ये प्राकृतिक संख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 100, ये एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर से इसकी परिभाषा की बात करें प्राकृतिक संख्या की, जो हम काउंटेबल जो होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं नंबर, उसे जो हम काउंट में अपने गिनती में जिसे हम शामिल करते हैं, शरीक करते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे अभी मैंने किसी भी चीज़ को बाहर या कहीं पे भी आपको किसी चीज़ को गिनने को बोला तो आप 0 से कभी नहीं स्टार्ट करोगे, ये काउंट में नहीं आता। किसमें आता है? जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे ना, करते हैं, जो हम गिनने में यूज करते हैं वो सारे नंबर प्राकृतिक संख्या बोले जाती हैं। और 0 आने के बाद, 0 लग जाने के बाद, प्राकृतिक संख्याओं में 0 लग जाने के बाद उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया कि अब ये संख्या है पूर्ण संख्या हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 0 भी आ गया तो पूर्ण हो गया, मतलब ये पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक, अब यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है, पूर्णांक में 3 तरह की संख्या होती है। पूर्णांक में वही संख्या है जो पूर्ण है, प्राकृतिक है, वो पूर्णांक में भी होती हैं, लेकिन इसमें 3 तरह की एक अलग भी संख्या होती है, धन पूर्णांक,
ऋण पूर्णांक या शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ आप समझ लीजिए। पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण अंक, मतलब पूरा अंक, जो पूरा एक समूचा अंक होगा, जैसे 1 2 3, 1.5 2 1/2, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल 1 2 3 जो पूरा अंक होता है। तो वो तो कहोगे आप प्राकृतिक संख्या में भी था, तो यहाँ पे पूर्णांक में ये जो जिस ग्रुप का नाम है उसमें माइनस वाली संख्या भी आती है, जैसे -1 माइनस, यहाँ पे 0 कर दीजिए, -2 कर दीजिए। ये जो सारा जो ग्रुप है 0 को लेकर 1 2 इनफाइनाइट तक, ये जो इधर भी इनफाइनाइट माइनस में भी इनफाइनाइट, ये पूरा ग्रुप क्या बोला जाता है? पूर्णांक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि पूर्णांक में सारी संख्याएं आ जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक की संख्या देखोगे तो प्राकृतिक संख्या बोली जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की संख्या देखोगे तो ऋण पूर्णांक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की संख्या देखोगे तो ये क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में ही आ जाती है, इसलिए पूर्णांक संख्याओं में हम लगभग ये और ये दोनों पढ़ लेते हैं। चलिए, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया था कि हम क्या करें कि ये सारी संख्याएं हमको याद रहें। अभी कुछ संख्याएं छूटती भी नजर आ रही हैं, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्या छूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो पूर्णांक के अंदर आ रही है, इसलिए हम जब पूर्णांक को पढ़ेंगे तो उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन जितना हमने पढ़ा अभी तक, इसको अगर से लर्न करना है, मतलब याद रखना है हमेशा के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए हमने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। अब देखिए, उससे अगर से हम याद करने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करने की, जैसे पास्ट में हमारे साथ में क्या हुआ था ये हमको बहुत अच्छे से याद रहता है, तो ये भी हम याद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं नीचे के स्तर से। जैसे हमने अभी पूरा ग्राफ बनाया था, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब अगर से इनको और एक भिन्न को हम मिला लें तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर से हम कुछ अंडर रूट वाली संख्याओं की बात करें, अंडर रूट में 1 पॉइंट में कुछ 6 3 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक, इन संख्याओं की बात करें तो ये क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे एक संख्या, नई संख्या बनेगी। वो क्या सी होती है? वास्तविक संख्या। और इसके साथ में अगर से एक हम और काल्पनिक संख्या भी मिला दें, ये दोनों मिला के क्या बना लेंगी? एक नई संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? अचर संख्या। ठीक है, ये सारी संख्याएं होंगी। अब हमें ये वैसे तो याद रहेगा, लेकिन फिर भी अगर से भूलने का चांस है तो इसे हम याद कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होती क्या है, और इनको मिला के परिमेय संख्या बनता है। फिर अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर अचर संख्याओं का ग्रुप बनता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये क्या होती है? ये तीनों संख्याओं को कैसे हम याद रखें कि 0 से लेकर स्टार्ट होता है कि 1 से इनफाइनाइट तक। शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संख्या के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? ऐसा लगता है जैसे प्रकृति पहले से, प्राकृतिक का मतलब होता है, जो प्राकृतिक का मतलब जैसे पेड़ हैं, ये जो पहले से यहाँ पे है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। ठीक है, जो पहले से मौजूद है उसे प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर से हम कहें कि अपने यहाँ की भाषा में हम बोले तो इसे बोल सकते हैं जो भगवान का दिया हुआ है वही प्राकृतिक है, वही प्रकृति है और वही प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब भगवान ने ही दिया है, इसको मान लीजिए चलिए भगवान, इसकी खोज का कोई पता नहीं है। ठीक है, जो सबसे पहले थी
जो भगवान ने दिया है, जो भगवान ने दिया वो सबसे पहले ही होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्रकृति ने हमको दे दिया था ये। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 की खोज, 2 की खोज, 3 की खोज, 4 की खोज क्या कैसे हुई, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अगर हम मान भी लेते हैं कि एक जगह पे लिखा था कि 1 की खोज इसने की है, मान भी लेते हैं इनफाइनाइट तक की गिनतियों की खोज किसी ने की है, ठीक है, तो भी हम ये कह सकते हैं क्या आदिमानव में गिनती करते थे क्या? वो भी तो कहीं ना कहीं पे गिनती करते रहे होंगे। मिस्र का पिरामिड या किसी भी तरह की बात कर लें तो कई जगह पे कहीं ना कहीं तो गिनती करते रहे होंगे। तो गिनती उसको आई कहाँ से? तो हम मान के चलते कि इसको भगवान ने ही बनाया, भगवान ही जाने। तो ये प्राकृतिक संख्या पहले से, सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन सी संख्या होती थी? 1 2 3। क्योंकि गिनती का पता नहीं है, जिसका पता नहीं है वो क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में किसी चीज की कमी थी, आर्यभट्ट के शून्य के खोज करने की बात, ठीक है, शून्य के खोज करने के बाद यह पूर्ण हो चुकी, इसलिए हमने क्या उस ग्रुप को क्या बोल दिया कि अब ये प्राकृतिक नहीं रहेगी, अब इसमें शून्य भी शामिल है। अब ये सारी संख्या, क्योंकि 1 2 3 उसके बाद यहाँ पे जो 10 था, 10 नहीं था। देखिए जब 0 नहीं तो 10 नहीं। देखिए 10 का मतलब मेरा समझिए कि 10 का मतलब होता है ये, देखिए 10 ये है, 0 नहीं था तो 10 कैसे था? 10 ऐसा नहीं कि पहले 10 नहीं था, दशानन, रावण के पास भी 10 चीज थे, ठीक है, वो गिना कौन था, कैसे लिखा जाता था? वो 10 ऐसे लिखा जाता था। 100 लिखना हुआ तो वो भी हिंदी का। अच्छा, चाइना में गए तो 10 का मतलब ही नहीं समझते हैं, ठीक है। दूसरी जगह शून्य के खोज होने के बाद 10 इस तरह से लिखा जाने लगा, तब हमारी संख्या को क्या बोला गया? पूर्ण संख्या बोला गया। ऐसा नहीं कि 10 पहले नहीं था, इनफाइनाइट तक था, पहले से ही 10 भी था, लेकिन हम 10 ऐसे बोलते थे, अंग्रेज 10 बोलते थे, ठीक है, चाइनीज कुछ और बोलते थे। लेकिन अब क्या है, 0 लगा के सब 100 बोल रहे हैं, 0 लगा के 100 बोल दिए, 0 लगा के 10 बोल दिए। तो आर्यभट्ट की खोज, 0 की खोज करने के बाद ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है। और उसके बाद जब इसको प्राकृतिक पूर्ण के अलावा जब हमने माइनस की जानकारी हुई कि माइनस की जो संख्याएं होती हैं वो संख्या मिलाई गई, तो उस ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? पूर्णांक। यह पूरा एक अंक होगा, चाहे वो माइनस में होगा चाहे प्लस में होगा। तो यही स्टोरी है छोटी सी, कि सबसे पहले जिसकी खोज हमको पता नहीं है वो प्राकृतिक संख्या बोली गई, 1 to इनफाइनाइट, बहुत सारी संख्या। 10 था, ठीक है, लेकिन ये वाला 10, ये वाला 100 या 10 नहीं था जिसमें 0 लगा है, वो ऐसे लिखा जाता था। कहीं पे तो चिन्ह का यूज किया जाता होगा, ये 100, ठीक है, और 1000 का कुछ दूसरा फूल, ठीक है। तो उस समय हमें गिनतियाँ थी हमारे पास इनफाइनाइट तक, लेकिन 0 की खोज नहीं हुई थी, ठीक। तो 0 की खोज होने के बाद हमारे पास जो गिनतियां बनी, जो इस तरह की 10 लिखी हुई गिनतियां बनी, इन गिनतियों को हम क्या बोल दिए? पूर्ण संख्या, ठीक। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें माइनस संख्या है, प्लस संख्या है, सारी संख्या, पूरा एक अंक होता है वो पूर्णांक। अब इस पूरे ग्रुप में हमने एक भिन्न भी देखा, क्योंकि हमें पता था कि पूरी संख्या ही नहीं होती है, यहाँ पे भिन्न भी होती है। अगर से देखा जाए तो ये दोनों, ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को अगर हम मिटा दें तो पूर्णांक ही सारा काम कर लेगा। तो पूर्णांक में जब हम भिन्न मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। इसी पूर्णांक में भिन्न मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब परिमेय संख्या में ही अपरिमेय संख्या मिला दिया तो वास्तविक संख्या बन जाती है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय मिलाने पे वास्तविक संख्या बनती है, पता ही है। अब इसकी परिभाषा दोहराना चाहो तो आप दोहरा लो, जो 1/2 मतलब जो बटे के रूप में लिखा जा सके या लिखा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में हो, मतलब जो बटे के रूप में ना लिखी जा सके, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अंडर रूट में अभाज्य संख्या है या दशमलव में अनावर्ती है, उस संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इन दोनों ग्रुप, परिमेय और अपरिमेय के ग्रुप को वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में अगर से काल्पनिक संख्या मिला दी जाए तो अचर संख्या बन जाती है।